पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भक्तामर स्त्रोत में हमने अभी तक जितने भी श्लोक पढ़े उसमें आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की अथवा जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूर्वक उनकी विशेषताओं को बताया है। अब हम आज से जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें आचार्य श्री ने 8 प्रातिहारों की चर्चा की है, 8 श्लोकों तक। तो आइए पहले प्रातिहार अर्थात अशोक वृक्ष प्रातिहार के बारे में आचार्य श्री ने जो श्लोक लिखा उसको आज हम पढ़ते हैं। देखिए श्लोक क्रमांक हमारा यह है 28वां, ठीक है। ये 25वीं क्लास है जिसमें हम अशोक वृक्ष जो प्रातिहार है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए उच्चई रशोक तरु संसृत मुनमयूख, हम एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, आप वो ध्यान से देखिए। मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब आइए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूप ममिलम भवतो नितांतम पष्टोल्लसत् किरणमस्तितमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बहुत ध्यान से यदि आप हमारे उच्चारण को सुनते हैं तो आप भी बहुत ही स्पष्ट और सही उच्चारण करना सीखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर संधि विच्छेद कर लेते हैं क्योंकि ऐसा उसके बिना नहीं निकल पाएगा, और एक ही शब्द का देख लेते। देखिए उच्चई अशोक तरु संसृत मुनमयूख, उच्चई अशोक रा का विसर्ग हो गया, आगे संसृत मुनमयूख, संसृतम उन्मयूख मां भाति रूप ममलम, तो यहाँ पर आभाति हो जाएगा क्योंकि इसका मां यहाँ पे मिला तभी तो उन्मयूख शब्द बना था, इसलिए यहाँ पर बचा आभाति रूपम और यहाँ पर अमलम बचा। भवतो नितांतम, भवतो ओ का विसर्ग हो जाएगा तो शब्द होगा भवतः नितांतम। स्पष्टोल्लसत यहाँ पे भी गा सकते हैं, स्पष्ट उल्लसत किरण मस्त क्रीडम अस्त तमोवितानम तमः वितानम, और बिंबम रवेरे पयोधर पार्श्ववर्ती का बिंबम रवे रेवरा का विसर्ग इव। अब देखिए कि शब्द का अर्थ ले लेते हैं। उच्चई ऊंचे, अशोक तरु अशोक वृक्ष, संसृतम अर्थात आश्रित, उन्मयूख उन अर्थात ऊपर की ओर, मयूख अर्थात किरणें जिसकी किरण ऊपर की ओर बिखर रही हैं, जा रही हैं, आभाति अर्थात आभा वाले शोभायमान हो रहे हैं, रूपम अर्थात रूप सौंदर्य, अमलम अर्थात अमल मन से रहित, भवता आपका जिनेंद्र भगवान का, नितांतम अर्थात हमेशा ही, हमें अथवा अत्यंत बहुत प्रकार से, स्पष्ट उल्लसित स्पष्ट रूप से उल्लसित है, क्रीड़ा अर्थात किरणें, अस्त तमो वितानम तम अंधकार के, वितानम अर्थात विस्तार को अथवा बढ़ने हुए को, अस्त अर्थात दूर करने वाले, नष्ट करने वाले, बिंबम अर्थात बिंब प्रतिबिंब, रवे अर्थात सूर्य, एव अर्थात की तरह, सूर्य की तरह, पयोधर पय अर्थात होता है जल, धर अर्थात धारण करने वाला, जल को जो धारण करने वाले हैं ऐसे बादल, पार्श्ववर्ती अर्थात उसके बाद पर समीप में स्थित। इस प्रकार एक शब्द का अर्थ आपको चाहिए अपनी कॉपी लें, एक एक शब्द का अर्थ पहले लिख लें उसके बाद वहां पर अर्थ लगाएं। अब देखिए यहाँ पर अनुवाद से अर्थ लगाते, देखिए उच्चैर अशोक तरु संसृतम अर्थात ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित बैठे हुए, और उन्मयूख जिसकी किरणें उन्मुख हो रही, ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऐसा भवता अर्थात आपका, जिनेंद्र भगवान का, अमलम रूपम अर्थात विमल रूप, निर्मल रूप, और स्पष्टोल्लसित किरण मस्त तमोवितानम कह दिया, स्पष्ट रूप से उल्लसित हो रही हैं किरणें जिसकी, उसके साथ साथ अंधकार के विस्तार को, अत्यंत अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया है, और पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर बादलों की समीप में स्थित,
रवि अर्थात रवि की बिंब की तरह है, रवि की बिंब की तरह अर्थात सूर्य के बिंब की तरह है। नितांतम अर्थात हमेशा अथवा अत्यंत, आभाति अर्थात आभा दे रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अशोक तरु के नीचे स्थित उन्मय युग जिसकी किरण ऊपर की ओर उठ रही है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का रूप, जिनेंद्र भगवान के रूप के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां पर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं अशोक वृक्ष के नीचे स्थित और जिसकी किरणें ऊपर की ओर उज्जवल हो रही हैं, ऐसे जैन भगवान का रूप। अब उस रूप के लिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो स्पष्ट रूप से उल्लसित हो रही हैं, किरणें फैल रही हैं और अस्त कर दिया है अंधकार को जिसने, और पार्श्ववर्ती अर्थात पयोधर, पयोधर बादल के पास में जो स्थित है, ऐसा सूर्य, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सूर्य के पास में स्थित कैसा सूर्य, जो स्पष्ट रूप से उल्लसित हो रहे हैं, अर्थात जिसकी किरणें उल्लसित हो रही हैं, और अस्त कर दिया है तम अंधकार को जिसने, अंधकार को जिसने दूर कर दिया है, और जो बादलों के पास में बैठा हुआ है, ऐसे सूर्य के समान जिनेंद्र भगवान का ऐसा अशोक तरु के नीचे स्थित जो अमल रूप है, निर्मल रूप है, वह रूप एवं अर्थात की तरह नितांतम अर्थात अत्यंत, आभाति अर्थात शोभायमान हो रहा है। सूर्य के समान यहाँ पर उपमा कर रखे, जिस प्रकार सूर्य स्पष्ट रूप से अपनी किरणों को बिखेरता है और अंधकार के विस्तार को दूर कर देता है और बादल के पास नजदीक बैठा रहता है, उसी प्रकार से हे जिन भगवान आप अशोक तरु के वृक्ष के नीचे स्थित होकर स्पष्ट रूप से जिसकी आभा फैल रही है, ऐसा आपका रूप, जिस प्रकार बादल के समीप में स्थित सूर्य उज्जवलित होता है, उसी प्रकार आपका रूप भी ऐसे शोभायमान कर रहा है। इस प्रकार से पूरे श्लोक का अर्थ हो गया। अब आइए हम श्लोक से अर्थ यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। देखिए, उच्चैर शोभ तरु संस्थित मुन्मयूख अर्थात ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित और जिसकी किरण ऊपर की ओर उठ रही है, ऐसा आपका अमल रूप क्या है, उसके साथ साथ स्पष्ट रूप से जिसकी किरणें बिखर रही हैं और अस्त कर दिया है अंधकार को जिसने, और जो पार्श्ववर्ती पयोधर बादलों के पास में बैठा हुआ है, ऐसे सूर्य के समान क्या हो रहा है, नितांतम अर्थात अत्यंत ही, आभाति अर्थात शोभायमान हो रहा है। क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो सूर्य रहता है वह तो स्पष्ट रूप से किरणों को बिखेरता है, बादलों के समीप में स्थित रहता है और वह तो अंधकार को दूर करने वाला है। उसी प्रकार है जैन भगवान आप भी उज्जवल किरणों को निकालने वाले, आपकी जो शरीर उज्जवल किरणों को बिखेरने वाला, उस अशोक तरु के नीचे स्थित सूर्य के समान ही उज्जवल निर्मल लग रहा है, जो संस्कार के अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री ने अशोक वृक्ष प्रातिहास से जैन भगवान की अलंकार रूप में विवेचना की, अलंकार रूप में वर्णन किया है। अब आइए यहाँ पर जो मेन शब्द रहेंगे, जो कठिन शब्द रहेंगे, उनका अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। उच्चै ऊंचे, अशोक तरु अशोक वृक्ष, अमलम निर्मल अथवा उज्ज्वल, अस्त अर्थात नष्ट कर दिया है, वितानम अर्थात विस्तार को, पयोधर मेघ अर्थात जल और जल को धारण करने वाला मेघ बादल, रवि अर्थात सूर्य, नितांतम अर्थात अत्यंत, आभाति अर्थात शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार से प्रथम जो प्रातिहार है, शुभ प्रातिहार, उसका वर्णन आचार्य ने मानतुंग महाराज ने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, आगे जो हम श्लोक पढ़ेंगे 7 श्लोक और उसमें भी आचार्य ने 7 प्रातिहारों का वर्णन, इस प्रकार से 8 श्लोक में 8 प्रातिहार का वर्णन किया है। ठीक है, आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वह भी एक एक शब्द से, जैसे अमांतुंग महाराज ने जैन भगवान की स्तुति की, जब वो पढ़े तो वैसे स्तुति में वह भी लीन हो जाए। अतः अभी की क्लास के लिए इतना ही, आगे क्लास में हम एक श्लोक को और करेंगे। जय जिनेंद्र।